जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के रास्ते की रुकावट दूर करने के लिए सरकार ने अब विपक्ष की ओर कदम बढ़ाए हैं। इसी के तहत संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। सरकार की मंशा मानसून सत्र के विस्तारित हिस्से में जीएसटी विधेयक को पारित कराने की है। नायडू ने कहा है कि कई अन्य दलों से भी इस बारे में सहमति बनाने की कोशिश हो रही है। The government shall, if required, call the second part of the monsoon session in order to pass important legislations. I once again appeal to all political parties to please think in national interest and act in national interest. सरकार का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी खतरा बना हुआ है। इस माहौल में टैक्स सुधारों से जुड़े बिल जीएसटी को पास न करना अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। अर्थव्यवस्था की दशा सुधारने के लिए भी जीएसटी को अहम बताया गया है। GST bill is very important for the country, particularly in the present context. It has gone through various levels of scrutiny over the last 8 years, during which an empowered committee of state finance minister has gone through its various provisions. Finally, the Senate Committee of Rajya Sabha has also submitted its report on 22nd July. दरअसल सरकार ने इसी सोची समझी रणनीति के तहत ही मॉनसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया है और उसकी मंशा कुछ दिनों के लिए फिर से मॉनसून सत्र बुलाकर जीएसटी पारित कराने की है। 13 अगस्त को संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में जीएसटी विधेयक को पारित कराने की सरकार की सभी कोशिशें नाकाम रही थीं। ललित मोदी विवाद और व्यापम घोटाले में विपक्ष की ओर से सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की मांग के चलते पूरे सत्र के दौरान गतिरोध नहीं टूटा। हालांकि सरकार का दावा है कि जीएसटी पर ज्यादातर क्षेत्रीय दलों से सहमति बना ली गई है, लेकिन संविधान संशोधन बिल होने की वजह से इसे पारित कराने के लिए 2/3 सांसदों के समर्थन की दरकार होगी। सरकार की मंशा जीएसटी को पूरे देश में अगले साल 1 अप्रैल से लागू करने की है।